So the exercise number 2 is what happens when metal reacts with water. पानी के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं इस एक्सरसाइज में हम समझने की कोशिश करेंगे. So for this we will do a practical experiment और an activity. करना क्या है कि आपको ना छोटे छोटे पीस लेने हैं ये मेटल्स के. So different samples ले लो, उनको आपको सेपरेटली हाफ फिल्ड टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जिसके अंदर ठंडा पानी भरा हुआ है उसके अंदर ऐसी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उनमें डालना है तो डाल दो. अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग मेटल को डालना है. यदि आपके पास 8-10 सैंपल है तो 8-10 सैंपल्स ले लो और हर एक को अलग अलग में डालो क्योंकि दे आर डिफरेंट मेटल्स. एंड जब ये रिएक्शन में कुछ रिएक्शन होगा, हो सकता है कुछ में ना भी हो, तो जिनमें रिएक्शन हो रहा है यू हैव टू राइट कि विच मेटल रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर, कौन से रिएक्ट किए कौन से नहीं किए. और जो रिएक्ट किए अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर विद द रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर. कौन से फास्ट रिएक्ट हुए कौन से स्लो रिएक्ट हुए उनकी एक टेबल बना लो. आपको ये भी ऑब्जर्व करना है डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर. मीन्स जैसे ही हमने मेटल को डाला उसके अंदर तो पानी के ऊपर आग लग गई. ऐसे भी कोई मेटल हुए, हो सकता है कुछ में हमने पढ़ा भी है पहले, राइट. तो वो कौन कौन से हैं? खाली सोडियम पोटेशियम थे कि उसके अलावा भी और कोई थे? तो आप देखो. एंड ऑल्सो यू विल ऑब्जर्व डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम. क्या जब मैंने मेटल को यहाँ डाला तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद ये मेटल का पीस ऊपर तैरने लगा? क्या ऐसा हुआ? यदि हुआ तो वो कौन कौन से मेटल्स थे? आपकी जो बहुत सारे अपने मेटल के सैंपल्स लिए किस किस में हुआ तो उसको एक टेबलर फॉर्म में लिख लो. आप देखोगे कि बहुत सारे ना मेटल जो है रिएक्ट ही नहीं करेंगे ठंडे पानी से, तो उनकी नींद थोड़ी सी ज़्यादा गहरी नींद में है, तो उनको क्या करो थोड़ा गर्म पानी में डालो. तो टेक हॉट वाटर, ऐसी एग्जैक्टली हाफ फील्ड उसमें डालो, पुट इट, और उनके भी ऑब्जर्वेशन नोट करो. इसमें भी आप देखोगे तो ऑब्जर्वेशन सेम, रिएक्टिविटी देखेंगे कौन स्लो हुआ कौन फास्ट हुआ किसके रिएक्शन नहीं हुए. और जिनके हॉट वाटर में नहीं हुए रिएक्शन दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में, कुंभकर्ण वाली नींद में है, तो उनको मीन्स और गर्म पानी में डालो. अब पानी 100 डिग्री से तो ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता, तो 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म होगा तो क्या बनेगा? स्टीम. यस यू आर राइट. तो हम उनको स्टीम के अंदर डाल के देखो. गरम गरम स्टीम मीन्स मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड. उसमें भी क्या मेटल रिएक्ट करते हैं? तो उसके लिए इनका आपको एक अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा. कैसा अरेंजमेंट? इस टाइप का अरेंजमेंट. ये आपकी लैब में आप बना सकते हो, जिसमें देखो एक ये टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको, जिस सैंपल को डालना है उसको यहाँ रखना है, एक बर्नर लेना है और ये ग्लास वूल लेनी है जिसको पानी के अंदर सोक करके अंदर रख देना है. पानी के अंदर सोक करके से लिखा कि जब मैं इसको गर्म करूँगा तो ये जो ग्लास वूल है वो गर्म होगी, मेल्ट नहीं होगी, और उसके ऊपर जो पानी लगा हुआ है वो वेपर फॉर्म में यहाँ से उड़ना शुरू होगा. और जब वो उड़ना शुरू होगा तो जब ना पानी को बहुत ज़्यादा वेपर फॉर्म में लाते हैं तो उसका क्या होता है, हाइड्रोजन के एटम्स अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन के एटम्स आयन्स फॉर्म में अलग हो जाते हैं. तो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन अलग अलग हो जाते हैं. दैट मीन्स जब वो स्टीम इधर साइड में राइट साइड में मेटल की तरफ जा रही होगी तो हाइड्रोजन तो रिएक्ट ही नहीं करती मेटल के साथ, ये हमने पढ़ाई था. दैट मीन्स ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, तो मेटल के साथ ऑक्सीजन तो रिएक्ट कर जाएगी और जो निकलेगा यहाँ से क्या निकलेंगे? हाइड्रोजन के गैस. और वो यहाँ गैस आके यहाँ पानी में ठंडी होगी क्योंकि गर्म होगी उस समय, हमने उस ठंडे पानी में ठंडा करना है और यहाँ पे हमारी गैस कलेक्ट होने लगेगी एंड दिस गैसेस विल बी हाइड्रोजन गैस. तो ये एक्सपेरिमेंट हमको करना है. जब हमने ठंडे पानी गर्म पानी और स्टीम में डाला तो हमको क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी थी? कौन कौन से रिएक्ट किए कौन से नहीं किए, कौन से फास्ट रिएक्ट किए कौन से स्लो रिएक्ट किए, कौन से ठंडे से किए कौन से गर्म से, कौन से स्टीम से किए. प्लस ये भी हो सकता है कि बहुत से मेटल ना स्टीम से भी रिएक्ट ना करें, वो इतने बेशर्म है, कुंभकर्ण की नींद से भी ज़्यादा उनकी नींद खुलती नहीं है, तो हो सकता है माचिस लगानी पड़े उनको. पर अभी हम पानी से कर रहे हैं, आग से नहीं कर रहे हैं, तो वाटर का रिएक्शन है तो हम स्टीम तक ही जा सकते थे. एंड वट एवर यू हैव डन, प्लीज अरेंज ऑल द मेटल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वादर. डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन्स कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, कौन सा सबसे रिएक्टिव होगा, जो पानी में डालते ही आग लग जाए वो सबसे ऊपर होगा. उसके बाद धीरे धीरे करके सारे नीचे आएंगे, जो सबसे नीचे वाला होगा मीन्स वो रिएक्ट ही नहीं किया, राइट. तो इस तरीके का आपके पास लिस्ट बन जाएगी. तो इन तीनों चीज में एक्चुअली हमने किया क्या, उसकी केमिस्ट्री समझ लें कि इसमें हुआ क्या. एंड यू विल आल्सो फाइंड कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. आपको बहुत सारे ऐसे मेटल मिलेंगे तो आपकी लिस्ट में रिएक्टिविटी में क्या होगा, वो सबसे नीचे. यही तो मैं बता रहा था आपको. ओके, लेट्स सी कि एक्चुअल में हुआ क्या, केमिकली क्या हुआ. तो हमने कहा मेटल जो पानी से रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. ये तो सिंपल सा रिएक्शन होगा जिन जिन जिनका भी होना है, ठंडे पानी में हो गर्म पानी में हो या स्टीम के साथ, रिएक्शन यही होना है. अब थोड़े से देख लें ठंडे पानी गर्म और स्टीम में थोड़ा डिफरेंस है कि नहीं है, और है तो क्यों है.
तो आप एक चीज नोट करेंगे कि मेटल वाटर के साथ डायरेक्टली मेटल हाइड्रोक्साइड एक स्टेप में नहीं बनाता है, दो स्टेप में बनाता है। पहला स्टेप होता है कि मेटल वाटर के साथ जो रिएक्ट करता है तो पहले उसमें से ना जो ऑक्सीजन है वो मेटल से रिएक्ट करके इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन अलग निकल जाती है। फिर जो मेटल ऑक्साइड बनता है अभी भी क्योंकि वो पानी के अंदर है, सो अब वो क्या करता है कि कहता है कि चलो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, अब हाइड्रोजन से भी रिएक्ट कर लो, देन इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। दैट मीन्स रिएक्शन हमको फाइनल प्रोडक्ट तो मेटल हाइड्रोक्साइड ही मिल रहा है। तो रिएक्शन क्या है, टू स्टेप्स में बेटर मेटल ऑक्साइड बना, एंड देन मेटल ऑक्साइड के बाद वो क्योंकि बहुत स्टेबल नहीं है तो हाइड्रोजन पहले वहाँ प्रेजेंट ही है, तो वो क्या करेगा, स्टेबल मेटल चीज बनाएगा, दैट इज मेटल हाइड्रोक्साइड। क्लियर। सो लेट्स सी कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या क्या हुआ। हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। वायलेंटली कोल्ड वाटर के हुए, क्यों हुए, क्योंकि सोडियम या पोटेशियम, जैसे पोटेशियम है पानी के साथ रिएक्ट करना डायरेक्टली KOH बना दिया। भी उसने दो स्टेप फॉलो करने की कोशिश नहीं की, इतना फास्ट रिएक्ट हुआ। नॉट होना एक्चुअली ऐसे ही चाहिए था, पहले ऑक्साइड बनता फिर हाइड्रोक्साइड बनता, पर वो डायरेक्टली मेटल हाइड्रोक्साइड बना, इसलिए वो बहुत वायलेंट होता है और हाइड्रोजन गैस निकल गई। क्योंकि ये रिएक्शन इतना फास्ट हो रहता है तो लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। सेम वे में यदि मैं सोडियम लूँ एग्जैक्टली वो डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा और एनर्जी, तो रिएक्शन दोनों का बिल्कुल एक जैसा होता है। कितना वायलेंट होता है, लेट्स सी इट। तो हमने इस बीकर के अंदर पोटेशियम या सोडियम लिया, सॉरी वाटर लिया, कोल्ड वाटर लिया, ठंडा पानी, और उसमें हमने ऊपर से ऐसे डाले, तो देखो फट से आग लग गई। दैट मीन्स द रिएक्शन इज वायलेंट, इसको ही वायलेंट बोलते हैं। इट इज फॉर्मिंग डायरेक्टली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकली, और क्योंकि आग लगी तो हीट जनरेट हुई। तो कुछ मेटल्स तो ऐसे मिले हमको एक्सपेरिमेंट में पानी के साथ, एंड स्पेशली विद कोल्ड वाटर। कुछ और भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट हुए लाइक कैल्शियम, बट वो लेस वायलेंट थे, वो ऐसे वायलेंट नहीं थे, आग नहीं लगी। तो उनका रिएक्शन क्या देखोगे, कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट हुआ, दे आल्सो फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन हुई और उसमें भी थोड़ी सी एनर्जी निकली। इसका मतलब जो थोड़ा लेस वायलेंट हुए सो दे मस्ट हैव फॉलो टू स्टेप प्रोसेस, राइट। थोड़ा स्लो है, इसको देख लेते हैं। एंड एक और चीज हुई कि कैल्शियम जब रिएक्ट करना हुआ ना, कुछ टाइम बाद कैल्शियम का जो हमने पीसेस डाले थे वो वीपर फ्लोट करने लगे, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन गैस हुई वो जो इतनी ज़्यादा गैस जनरेट हो रही होती है कि वो उसको पुश करती है, तो उसको लिफ्ट करने की कोशिश करती है। वीडियो देखेंगे तो हमको ज़्यादा क्लियर होगा। सो देखो ये हमने एक पीस लिया, वाटर में डाला, एंड द रिएक्शन स्टार्ट्स। सो पानी में डालते ही सडनली ब्लास्ट तो नहीं हुआ, आग तो नहीं लगी, तो वी से इट इज़ नॉट वायलेंट, इट इज़ लेस वायलेंट। अब देखो देखो चारों तरफ धीरे धीरे बबल्स बनने लगे। नाउ पानी रिएक्शन स्टार्ट हो गया, इट इज फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है हमारी, ठीक है। अब ये देखो, तो लेस वायलेंट क्यों बोला है, इट इज वायलेंट और कंपेरेटिवली लेस। अब ये देखो बबल्स चारों तरफ प्लेन के विंग्स के फॉर्म में बबल्स को चारों तरफ चिपकने लगे, एंड ये बबल क्या है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये इसको उठाने की कोशिश करेंगे। नाउ दिस इज, देखो थोड़ा हिला, देखो हिले, दैट मीन्स जो बबल है नीचे चारों तरफ बहुत सारे बबल इकट्ठे हो रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू पुश इट। एक टाइम देखो ऐसा आएगा कि ये उठने भी लगेंगे। यदि आपने एक पीस की जगह ना बहुत सारे पीसेस डाले होते, सबके अलग अलग साइज होते, तो हो सकता था जो छोटे हल्के वाले होंगे वो बहुत ही जल्दी उड़ गए, ठीक है, ये देखो उठे, उड़ने लगे। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, कैल्शियम रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का बिल्कुल एक पेस्ट पानी बना दिया, और उसमें लॉट ऑफ हाइड्रोजन जनरेट हुई। बबल्स ने क्या किया, हेल्प की कैल्शियम को फ्लोट करने के लिए। एंड आप इसको टच करेंगे तो ये गर्म होगा, जहाँ बाहर से बीकर आपका काफ़ी गर्म हो गया होगा। तो ये भी कोल्ड वाटर में हुआ बट लेस वायलेंट, रिएक्शन हो गया। प्लस हमने ये देखा कि मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल था जिसके लिए हमको कोल्ड वाटर में तो नहीं हुआ, हमको पानी को थोड़ा गर्म करना पड़ा, बट इट ऑल्सो फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हमने हीट की तो हमने वी हैव टू राइट हीट हियर, व्हाई हीट, कि पानी को थोड़ा सा गर्म किया, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग हीट हियर। दैट मीन्स द रिएक्टेंट साइड में हीट हमने देनी पड़ी, इनपुट है, इट्स नॉट द आउटपुट। यहाँ देखो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो आप देखो कि बीकर गर्म नहीं होगा, बीकर जो हीट है पानी गर्म डाला है इसलिए बीकर आपको गर्म दिखेगा, बट जितना टेम्परेचर पानी का इनिशियली था उसमें राइज नहीं होगा टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि हीट जनरेट नहीं हो रही, और जिसमें हीट जनरेट होती है उनको रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को जो ऊपर हुए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके। प्लस हमने ये भी ऑब्जर्व किया हमारे एक्सपेरिमेंट में कि कुछ मेटल्स ना तो वो कोल्ड से हुए ना हॉट से हुए, दे रिएक्ट विद स्टीम, एक्सट्रीमली हॉट चीज थी, स्टीम से रिएक्ट हुए। बट इसमें एक चीज ऑब्जर्व की, केमिकली आप देखोगे
दे डायरेक्टली फॉर्म, अल्मीनियम है तो अल्मीनियम ऑक्साइड बनाया, नॉट हाइड्रो ऑक्साइड। और आयरन ने क्या है, वो भी आयरन ऑक्साइड बनाया है, या दिस इज कॉल्ड फेरस ऑक्साइड, Fe3O4 बनाया उसने, प्लस हाइड्रोजन गैस भी हुई। तो सब पानी के साथ हाइड्रोजन तो जनरेट हुई, पर ज़्यादातर केसेस में ठंडे और गर्म पानी में मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना, वेयर एज स्टीम कंडीशन में इट फॉर्म ऑक्साइड। पर ऐसा हुआ क्यों? ये नेचुरल क्वेश्चन है, दिमाग में आया होगा आपके, तो समझ लेते हैं इसको। तो ये पानी का मॉलिक्यूल है हमारा। पानी के मॉलिक्यूल में क्या है, दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। यदि आप इसको ठंडे पानी के अंदर या गर्म पानी के अंदर जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या करता है ना, जो इतनी एनर्जी जनरेट होती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है, वो क्या करती है, इसको दो पीस में तोड़ती है। किस फॉर्म में? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। दैट मीन्स आपको मेटल जब रिएक्ट होगा वो किससे होगा, या तो हाइड्रोजन से हो या हाइड्रो ऑक्साइड आयन से। तो मेटल प्रेफर किससे करता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन से। दैट इज वाई दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन के आयंस रह जाते हैं अकेले, वो बहुत सारे इकट्ठे होकर दे जनरेट हाइड्रोजन गैस। इसलिए सब में हाइड्रोजन गैस हुई और हाइड्रो ऑक्साइड बना। वेयर एज स्टीम के केस में क्या हुआ, हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी पानी को। जब एक्स्ट्रा एनर्जी दी तो ये जो हाइड्रो ऑक्साइड की बॉन्ड है ये भी टूट गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे दो हाइड्रोनियम हाइड्रोजन आयन बने और एक ऑक्सीजन आयन बना। अब जब रिएक्शन होगा इन मेटल का हाई टेम्परेचर पानी में, तो बेसिकली वो पानी किससे रिएक्ट कर रहे हैं, दे आर रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली। हाइड्रोजन से दे डू नॉट वांट टू रिएक्ट, राइट, दे वांट टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो दे फॉर्म डायरेक्टली मेटल ऑक्साइड्स। क्लियर हुआ क्यों स्टीम में मेटल ऑक्साइड बने? क्योंकि पानी को उसने फर्दर ब्रेक कर दिया है, जो बॉन्ड है इसको तोड़ने में, किसी भी चीज को तोड़ने में मेहनत चाहिए, ताकत चाहिए, तो ताकत कहाँ से मिली, जो स्टीम की एनर्जी से मिली। एंड एज अ रिजल्ट दिस रिएक्शन टुक प्लेस।